नमस्कार। एरेंस एंड एरोमेटिसिटी के लेक्चर नंबर 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे ओरिएंटेशन अभिविन्यास। ओरिएंटेशन अभिविन्यास क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिलेटिव पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स इन डाई और पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज नोन एज ओरिएंटेशन। डाई या पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स पर उपस्थित सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रतिस्थापियों की एक दूसरे के सापेक्ष रिलेटिव पोजीशन ज्ञात करने की जो विधि है उसी को हम बोलते हैं ओरिएंटेशन अभिविन्यास। एग्जाम्पल के लिए दे आर 3 आइसोमेरिक डाइब्रोमो बेंजीन्स हैविंग मेल्टिंग पॉइंट्स 87 डिग्री, 6 डिग्री एंड -7 डिग्री। क्लियर? 3 आइसोमेरिक डाइब्रोमो बेंजीन्स है जिनका मेल्टिंग पॉइंट है 87 डिग्री, 6 डिग्री एंड -7 डिग्री। अब कौन से आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट कौन सा है ये निकालना बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। क्लियर? ये आसानी से हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सा आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट 87 डिग्री और किसका 6 डिग्री और किसका -7 डिग्री। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन एन अननोन आइसोमर। क्लियर? तो अननोन आइसोमर में सब्स्टिट्यूएंट्स की जो रिलेटिव पोजीशन है उसको निकालने के कई मेथड्स हैं। उनमें से कुछ मेथड्स हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड्स, कॉर्नर की निरपेक्ष विधि। दिस मेथड इज बेस्ड on the principle of introducing a third substituent in disubstituted derivatives of benzene and then find out the number of trisubstituted isomers formed। क्लियर? तो कॉर्नर्स की एब्सोल्यूट मेथड विधि में इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में एक थर्ड सब्स्टिट्यूएंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है और बनने वाले ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स जो आइसोमर्स हैं उनके नंबर्स को कैलकुलेट किया जाता है कि कितने नंबर्स में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्राप्त हो रहे हैं। तो कॉर्नर अप्लाइड दिस मेथड टू एस्टेब्लिश द ओरिएंटेशन ऑफ द 3 आइसोमेरिक डाइब्रोमो बेंजीन। कॉर्नर ने इस मेथड्स को जो 3 आइसोमेरिक डाइब्रोमो बेंजीन से उसके ओरिएंटेशन को निकालने के लिए इसको अप्लाई किया था। तो नाइट्रेटेड ईच आइसोमर एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ नाइट्रेटेड प्रोडक्ट। तो कॉर्नर ने क्या किया कि ये 3 डाइब्रोमो आइसोमर से हमने प्रत्येक का क्या करवाया, उसने नाइट्रेशन करवाया और नाइट्रेशन कराने के बाद में जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ उसके नंबर्स को उसने काउंट किया कि कौन से आइसोमर से कितने नाइट्रेटेड प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं। तो पहला जो आइसोमर था उससे केवल 1 डाइब्रोमो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हुआ और तो आइसोमर से 2 डाइब्रोमो बेंजीन और 2 डाइब्रोमो नाइट्रोबेंजीन आइसोमर प्राप्त हुए और मेटा आइसोमर से 3 डाइब्रोमो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से यदि हमें द्विप्रतिस्थापी बेंजीन समायु से बनने वाले त्रिप्रतिस्थापी समायुओं की संख्या ज्ञात हो जाए तो द्विप्रतिस्थापी बेंजीन में दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स यानी दोनों प्रतिस्थापियों की जो सापेक्ष स्थिति है उसको हम निर्धारित किया जा सकता है। क्लियर? तो देखिए कैसे, जैसे ये पेयर डाइब्रोमो बेंजीन है, इसका जब नाइट्रेशन करवाया तो ओनली हमें 1 आइसोमर प्राप्त हुआ। क्लियर? ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन का जब नाइट्रेशन करवाया तो हमें 2 आइसोमर प्राप्त हुए और मेटा डाइब्रोमो बेंजीन का जब नाइट्रेशन करवाया तो 3 डाइब्रोमो नाइट्रोबेंजीन अपन को प्राप्त होते, यानी कि पेरा से 1 आइसोमर बन रहा है, ऑर्थो से 2, मेटा से 3 आइसोमर बन रहे हैं। तो हमें त्रिप्रतिस्थापी समायुओं की संख्या ज्ञात हो जाए तो हम द्विप्रतिस्थापी समायुओं में जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? Similarly, the orientation of the trisubstituted benzene derivatives can be determined by the introducing a 4th substituent. Thus, symmetrical trisubstituted benzene gave 1 vicinal and unsymmetrical trisubstituted benzenes gave 2 and 3 tetrasubstituted products respectively. इसी प्रकार से अगर हम trisubstituted benzene derivatives का ओरिएंटेशन निकालना चाहें तो उसमें 4th ग्रुप को एंटर करवाते हैं। ठीक है? तो बनने वाले जो टेट्रा सब्स्टिट्यूएंट हैं, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, उनके नंबर्स के आधार पर हम ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के उपस्थित प्रतिस्थापियों की जो रिलेटिव पोजीशन है उसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर सिमेट्रिकल ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो वह 1 देता है आइसोमर, विसिनल 2 देता है और अनसिमेट्रिकल ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन 3 आइसोमर देते हैं। जैसे यहाँ पर यह सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो बेंजीन है। क्लियर? तो यहाँ पर जब इसका नाइट्रेशन करवाते हैं तो केवल 1 आइसोमर प्राप्त
होता है। ये विसिनल है जिसमें तीनों ब्रोमीन पास पास में, तो यहाँ पर इसका नाइट्रेशन करवाते हैं तो 2 आइसोमर प्राप्त होते हैं। एक बार नाइट्रेशन यहाँ हो गया और एक बार यहाँ हो गया। जबकि ये जो अनसिमेट्रिकल है उसमें 3 आइसोमर प्राप्त होते हैं, 3 टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, अब इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस द सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिजल्टिंग आइसोमर्स इज़ वेरी डिफिकल्ट। जो एक्चुअल प्रैक्टिस है यानी वास्तव में एक तो आइसोमर्स को आप सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल है और उसका आइडेंटिफिकेशन करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स मे बी फॉर्म इन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट। क्लियर, समटाइम्स सम ऑफ द आइसोमर्स मे बी फॉर्म इन सच ए स्मॉल अमाउंट दैट इट मे एस्केप डिटेक्शन। क्लियर, और यह भी जरूरी नहीं है कि जो आइसोमर बनाए वो इक्वल अमाउंट में ही बने, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जो डिटेक्शन होता है उसमें से अगर कोई आइसोमर बहुत ही कम मात्रा में बनता है तो डिटेक्शन से क्या हो जाता है, बच जाता है, तो वो उसमें क्या डिटेक्ट नहीं हो पाता है, तो उसकी अमाउंट क्या आती है, कम ही आती है। क्लियर, तो ये 2 लिमिटेशंस इस मेथड की हैं। अब बात करते हैं ग्रीस मेथड। ग्रीस की विधि कॉर्नर की विधि का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। यह विधि कॉर्नर की अपोजिट होती है। इसमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट से यानी 3 प्रतिस्थापित समावियों को द्विप्रतिस्थापित समावियों में परिवर्तित किया जाता है और 3, 2 एवं 1 त्रिप्रतिस्थापित समावी से बनने वाले द्विप्रतिस्थापित समावी, जैसे 3 से क्या प्राप्त होता है, मेटा, 2 से ऑर्थो और 1 त्रिप्रतिस्थापित समावी से द्विप्रतिस्थापित समावी संख्या 1 होती है जो कि पेरा होती है। तो जैसे डी कार्बो एग्जाम्पल के लिए विकार्बोक्सिलीकरण पर 6 डाईएमिनो बेंजोइक अम्ल समाइयों में से 3 डाईएमिनो बेंजीन, 3 तो मेटा डाइमिनो बेंजीन, 2 ऑर्थो डाइमिनो बेंजीन और 1 पेरा डाइमिनो बेंजीन प्राप्त होते हैं। क्लियर, इन दिस मेथड स्टार्टिंग फ्रॉम ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम, for instance, out of 6 non-diamino benzoic acid, 3 on distillation with soda lime gave same diamine which is there for the meta isomer, 2 acids gave the same diamine which is there for the ortho isomer and 1 gave the diamine which is there for the para isomer। जैसे अगर 3 डायमिनो बेंजोइक जो एसिड है उससे एक ही प्रोडक्ट प्राप्त होता है तो वो होगा मेटा। 2 डायमिनो बेंजोइक एसिड से हमें जो आइसोमर प्राप्त होता है वो होता है ऑर्थो और 1 से क्या प्राप्त होता है, पेरा। क्लियर, तो इस प्रकार से हम ट्राई सब्स्टिट्यूटेट को डाई सब्स्टिट्यूटेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनके कैलकुलेशन करते हैं कि कितने ट्राई सब्स्टिट्यूटेट से कौन सा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। तो 3 से क्या प्राप्त होता है अपन को, ओनली मेटा डाइसोमर। 3 आइसोमर से 2 आइसोमर से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ऑर्थो आइसोमर, और 1 से क्या प्राप्त होता है, 1 जो कि होता है पेरा आइसोमर। अब बात करते हैं द रिलेटिव मेथड। तीसरा मेथड है रिलेटिव मेथड। इन दिस मेथड द कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू और सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस ऑफ प्रीवियसली नॉन orientation. The orientation of 3 benzene dicarboxylic acids is determined by synthesizing them from xylene of non-orientation. Similarly, the orientation of isomeric toluic acids can be found out by converting them into benzene dicarboxylic acids of already non-orientation. तो इस विधि में किसी यौगिक के अभिविन्यास को अन्य ज्ञात विन्यास वाले यौगिक के संदर्भ में के रेस्पेक्ट में हम निर्धारित करते हैं। किसी यौगिक को ज्ञात विन्यास वाले यौगिक में परिवर्तित करके या ज्ञात विन्यास वाले यौगिक से बनाकर उसका अभिविन्यास निर्धारित किया जाता है। जैसे ऑर्थो मेटा एवं पेरा जाइलिन के ऑक्सीकरण से क्रमशः ऑर्थो मेटा एवं पेरा बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के विन्यास के संदर्भ में टोलुइक अम्लों का विन्यास ज्ञात किया जा सकता है। ऑर्थो मेटा पेरा टोलुइक अम्लों के ऑक्सीकरण से ही ऑर्थो मेटा पेरा बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे। क्लियर, जैसे ये ऑर्थो जाइलिन है जिसमें दोनों CH3 बेंजीन के ऑर्थो पोजिशन होते हैं।
मेटाजाइलिन मेटा पोजीशन में, पैराजाइलिन में पैरा पोजीशन में। तब इनका जब ऑर्थोजाइलिन का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो ऑर्थो बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। मेटाजाइलिन के ऑक्सीकरण से मेटा बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और पैराजाइलिन से पैरा बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के ओरिएंटेशन के संदर्भ में हम टोलुइक अम्लों का विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑर्थो टोलुइक एसिड के ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ऑर्थो बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसी प्रकार मेटा टोलुइक एसिड के ऑक्सीडेशन से भी क्या प्राप्त होता है, मेटा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और पैरा से पैरा बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो ओरिएंटेशन निकालते हैं पहले से ज्ञात यौगिक के ओरिएंटेशन के रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं अगला मेथड, डायपोल मोमेंट मेजरमेंट मेथड, द्विध्रुव आघूर्ण मापन विधि। ओरिएंटेशन इन आइसोमेरिक डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग देयर डायपोल moments. Out of 3 disubstituted benzenes, the value of dipole moments will be 0 for para, maximum for ortho, and in between these two of meta isomer. For example, the value of dipole moments of ortho, meta, and para dichlorobenzenes are illustrated below. क्लियर? तो डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो आइसोमेरिक डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उनमें दोनों प्रतिस्थापियों की एक दूसरे के सापेक्ष रिलेटिव जो अभिविन्यास है, पोजीशन है, उसको हम डायपोल मोमेंट्स का मेजरमेंट के द्वारा भी डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे जो पैरा डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उसका जो डायपोल मोमेंट आता है वो आता है 0, ऑर्थो का सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट होता है और मेटा का इन दोनों के बीच में प्राप्त होता है। जैसे ये आप देख सकते हो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, तो यहाँ पर जिसका म्यू है, डायपोल मोमेंट म्यू है, वो है 2.30 डिबाई। इसी प्रकार मेटा का 1.48 और पैरा का कितना होता है 0, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट एक दूसरे के अपोजिट होता है तो कैंसिल आउट हो जाता है, जिससे इसका क्या होता है 0। क्लियर? तो मेटा का ऑर्थो और पैरा के बीच में होता है, पैरा का 0 होता है और ऑर्थो का सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम डायपोल मोमेंट मेजरमेंट के द्वारा भी दोनों ओरिएंटेशंस को, दोनों प्रतिस्थापियों के विन्यास को, अभिविन्यास को ज्ञात कर सकते हैं। अगर अननोन आइसोमर में डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है तो वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट होंगे, दोनों एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पर होंगे। अगर 0 है तो एक दूसरे के पैरा पोजीशन पर होंगे। अब अगला मेथड है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स डिस्प्ले एरोमेटिक कार्बन हाइड्रोजन बेंडिंग वाइब्रेशन इन 680 से 840 सेंटीमीटर इनवर्स रीजन दैट इंडिकेट्स रिलेटिव पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप। क्लियर? डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो डेरिवेटिव होते हैं वह IR रीजन में 680 से 840 सेंटीमीटर इनवर्स पर कार्बन हाइड्रोजन बेंडिंग वाइब्रेशन देते हैं। ठीक है, जो कि उनकी रिलेटिव पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट्स है उनकी रिलेटिव पोजीशन को दिखाती है। तो थस ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन शो वन स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड बिटवीन 735 से 770 सेंट। जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, उसकी केवल एक ही स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होती है, वो होती है हमें 735 से लेकर 770 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। मेटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन शो 2 बैंड्स, वन स्ट्रॉन्ग बैंड बिटवीन 660 से 725 सेंटीमीटर इनवर्स एंड वन वेरी स्ट्रॉन्ग बैंड बिटवीन 750 से 810 सेंटीमीटर इनवर्स। जो मेटा डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उसमें 2 बैंड प्राप्त होती है, एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है जो होती है 660 से 725 के बीच में, और वेरी स्ट्रॉन्ग होती है जो कि 750 से 810 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होती है। और पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से ओनली एक सिंगल बैंड प्राप्त होती है 810 से 840 सेंटीमीटर इनवर्स। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड के द्वारा भी हम डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की जो रिलेटिव पोजीशन है उसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में 2 बैंड प्राप्त होती हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग है और इस रीजन में प्राप्त होती हैं, क्लियर, तो वह कौन सा होगी, मेटा डाइसब्स्टिट्यूटेड होगी, एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर होगी। और हमें अगर 735 770 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है तो वह ऑर्थो पोजीशन पर होगी। और अगर 810 से 840 सेंटीमीटर के इनवर्स के बीच में होती है तो हमें वो कौन सी होगी, पैरा सब्स्टिट्यूटेड होगी। जैसे
ये ऑर्थोडाइस्टिक बेंजीन का जो IR स्पेक्ट्रा है, जिसमें जो स्ट्रॉन्ग बैंड है वो आ रही है 735 770 सेंटीमीटर इनवर्स पर। मेटा में 2 बैंड्स आ रही हैं जो कि 750 से 810 और 660 से 725 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। और पेरा में एक आ रही है जो कि 810 से 840 सेंटीमीटर इनवर्स पर आ रही है। तो ये IR स्पेक्ट्रा है डाइसल्फाइड बेंजीन्स के। क्लियर, ये रेफरेंसेज हैं। धन्यवाद।